नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं निखिल कुमार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाजा में शांति बोर्ड में शामिल होने का निमंत्रण दिया। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान आज भारत यात्रा पर। पोलैंड के उप प्रधानमंत्री राडोस्लाव सिकोर्स्की आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन आज से स्विट्जरलैंड के दावोस में। स्पेन में 2 हाई स्पीड ट्रेनों की टक्कर में 21 यात्रियों की मौत। और क्रिकेट में तीसरे एक दिवसीय मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को 41 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीती। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शांति बोर्ड में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। यह बोर्ड गाजा में स्थायी शांति लाने की दिशा में काम करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भेजा है, जिसे भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने सोशल मीडिया पर साझा किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि मध्य पूर्व में शांति को मजबूत करने और साथ ही वैश्विक समाधान के लिए एक साहसिक नए दृष्टिकोण को अपनाने के प्रयास में प्रधानमंत्री को आमंत्रित करना उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने गजा पट्टी में इजरायल और हमास के बीच हुए युद्ध विराम समझौते के दूसरे चरण के अंतर्गत इस बोर्ड का अनावरण किया। अक्टूबर में इजरायल और आतंकवादी समूह हमास ट्रंप की शांति योजना पर सहमत हुए थे। वाशिंगटन द्वारा श्री ट्रंप के शांति बोर्ड को गजा और उसके आसपास शांति और स्थिरता लाने के लिए एक नए अंतर्राष्ट्रीय निकाय के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। श्री मोदी को लिखे अपने पत्र में ट्रंप ने 19 सितंबर को गजा संघर्ष को समाप्त करने की व्यापक योजना की घोषणा के साथ साथ मध्य पूर्व में शांति लाने के लिए अपने 20 सूत्री रोडमैप का भी उल्लेख किया। आशीष अब्राहम की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी कक्ष से मैं समर्थ। 8 यूरोपीय देशों जर्मनी, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, स्वीडन और ब्रिटेन ने कहा है कि टैरिफ की धमकियां ट्रांस अटलांटिक संबंधों को कमजोर करती हैं और अर्थव्यवस्था में एक बड़ी गिरावट का संकट उत्पन्न करती हैं। इन देशों के एक संयुक्त बयान में आर्कटिक सुरक्षा को एक साझा ट्रांस अटलांटिक हित के रूप में सशक्त करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई और ग्रीनलैंड को समर्थन दिया गया। एक संयुक्त बयान में 8 यूरोपीय देशों ने कहा है कि नाटो के सदस्य के रूप में वे डेनमार्क साम्राज्य और ग्रीनलैंड के साथ पूरी एकजुटता से खड़े हैं। 8 यूरोपीय देशों का यह संयुक्त बयान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शनिवार को सोशल मीडिया पोस्ट में यह घोषणा करने के बाद आया है कि डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड्स और फिनलैंड पर 1 फरवरी से 10% टैरिफ लागू होगा। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान आज भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे भारत संयुक्त अरब अमीरात की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद यह उनकी तीसरी आधिकारिक यात्रा है। यह यात्रा हाल ही में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदानों पर आधारित है, जिनमें 2024 में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और 2025 में दुबई के क्राउन प्रिंस तथा संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की यात्राएं शामिल हैं। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और संयुक्त अरब अमीरात व्यापार, निवेश, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा रहे हैं। यह व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते जैसे ढांचों द्वारा सहायता प्राप्त मजबूत और बढ़ते आर्थिक संबंधों को दर्शाती है। वार्ता में पश्चिम एशिया में हो रहे घटनाक्रमों सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं राजेश कुमार मीणा। पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोर्स्की आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि श्री सिकोर्स्की की मुलाकात भारत और पोलैंड के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करती है। श्री सिकोर्स्की 3 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है।
विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन आज से स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हो रहा है। इसमें 3000 से अधिक वैश्विक नेता शामिल होंगे। 5 दिन के इस सम्मेलन में 100 से अधिक भारतीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सरकारी प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। इसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, प्रहलाद जोशी और के राममोहन नायडू सहित कई वरिष्ठ मंत्री भाग लेंगे। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम और झारखंड के मुख्यमंत्री भी निवेशकों के लिए अपने अपने राज्यों में व्यवसाय की संभावनाओं का प्रदर्शन करेंगे। सम्मेलन में भाग लेने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज सुबह ज्यूरिख पहुंचे। श्री फडणवीस ने मराठी समुदाय द्वारा किए गए सौहार्दपूर्ण और उत्साहपूर्ण स्वागत के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया। अपने स्वागत भाषण में उन्होंने राज्य सरकार की महा NRI फोरम की स्थापना की पहल के बारे में चर्चा की। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू भी दावोस के लिए रवाना हो गए हैं। ईरान के एक अधिकारी ने बताया है कि देश में भड़के विरोध प्रदर्शनों में 500 सुरक्षा कर्मियों सहित 5000 लोग मारे गए हैं। अधिकारी ने इतनी बड़ी संख्या में हुई मौतों के लिए इजरायल और विदेशों में मौजूद सशस्त्र समूहों को जिम्मेदार ठहराया है। 28 दिसंबर को ईरान के मुद्रा रियाल के मूल्य में बड़ी गिरावट के बाद तेहरान में प्रदर्शन शुरू हुए। ये प्रदर्शन तेजी से व्यापक स्तर पर सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गए, जिसमें सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के इस्तीफे की मांग की गई। सरकार द्वारा 8 जनवरी को इंटरनेट बंद कर दिया गया, जिससे देश में सूचना का प्रवाह बाधित हुआ और मानवाधिकार समूहों के लिए हालातों की वास्तविक स्थिति को जानना मुश्किल हो गया था। ईरान मानवाधिकार समूह का अनुमान है कि इंटरनेट बंद रहने के दौरान 20,000 से अधिक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। सीरिया की सरकार ने कुर्द नेतृत्व वाले सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेस SDF के साथ तत्काल राष्ट्रव्यापी संघर्ष विराम की घोषणा की है, जिसके बाद सरकार ने लगभग पूरे देश पर नियंत्रण कर लिया है। संघर्ष विराम एक व्यापक 14 सूत्री समझौते का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत SDF को सीरिया की सेना और सरकारी संस्थाओं में एकीकृत किया जाएगा। ये समझौता दमिश्क में अल शारा और सीरिया के लिए अमेरिका के विशेष दूत टॉम बैरक के बीच हुई बैठक के बाद हुआ। टॉम बैरक ने इसे एकीकृत सीरिया की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। दक्षिण स्पेन में कल 2 तेज रफ्तार रेलगाड़ियों की टक्कर से 21 यात्रियों की मृत्यु हो गई और कई घायल हो गए। ये घटना आदमूस कस्बे के पास हुई, जहां एक तेज रफ्तार ट्रेन पटरी से उतरकर बगल की पटरी पर जा गिरी। इसके कारण दूसरी दिशा से आ रही रेलगाड़ी भी पटरी से उतर गई। अधिकारियों ने बताया कि 73 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और राहत तथा बचाव कार्य चल रहा है। मध्य और दक्षिणी चिली में रविवार को जंगल की आग से कम 18 लोगों की मृत्यु हो गई। हजारों एकड़ जंगल जल गया और कई घर तबाह हो गए। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक ने राजधानी सैंटियागो से लगभग 500 किलोमीटर दक्षिण में मध्य बायोबियो क्षेत्र और पड़ोसी नोबल क्षेत्र में आपात स्थिति की घोषणा की है। चिली के सुरक्षा मंत्री लुइस कॉर्डेरो के अनुसार आपातकाल की घोषणा से सेना के साथ बेहतर तालमेल बिठाकर जंगल की आग पर काबू पाया जा सकेगा, जो अब तक 8,500 हेक्टेयर में फैल चुकी है। हालांकि देश भर में जले हुए घरों की कुल संख्या अब भी स्पष्ट नहीं हो पाई है। बायोबियो के कॉन्सेप्सियन की एक नगरपालिका ने 253 घरों के नष्ट होने की सूचना दी है। खेतों, घरों, सड़कों के किनारे और कारों में जले हुए शव प्राप्त हुए हैं। एक प्रमुख मानवाधिकार संगठन ने 2 बलूच नागरिकों के जबरन लापता होने पर चिंता बताई है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में नागरिकों को निशाना बनाकर हिंसा लगातार जारी है। बलूच वॉइस फॉर जस्टिस के अनुसार मुनीब बलूच और मुख्फर आबिद को खानान शहर से अगवा कर लिया गया था। मानवाधिकार संगठन ने कहा है कि यह घटना बलूचिस्तान में जबरन लापता किए गए स्पष्ट पैटर्न को दर्शाती है। क्रिकेट में न्यूजीलैंड ने कल इंदौर में एक दिवसीय श्रृंखला के तीसरे मैच में भारत को 41 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 337 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम 296 रन ही बना सकी और न्यूजीलैंड ने 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से जीत ली। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गजा के लिए शांति बोर्ड में शामिल होने का निमंत्रण दिया। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान आज भारत की यात्रा पर। पोलैंड के उप प्रधानमंत्री राडोस्लाव सिकोर्स्की आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन आज से स्विट्जरलैंड के दावोस में। स्पेन में 2 हाई स्पीड ट्रेनों की टक्कर में 21 यात्रियों की मौत। और क्रिकेट में तीसरे एक दिवसीय मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को 41 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीती।